हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रूबी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान का 3rd चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है हमारे वस्त्र व रेशे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल आदि से बचाते हैं तथा वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बच्चों, जो वस्त्र होते हैं वो हमें किस किस से बचाते हैं? गर्मी से, सर्दी से, वर्षा तथा धूल आदि से बचाते हैं। जब हम वस्त्र पहनते हैं तो हमको गर्मी नहीं लगती है, और सर्दियों के दिनों में हम जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उनके कारण हमको सर्दी नहीं लगती है। और बरसात में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? बरसाती या रेनकोट, ठीक है, जिसके कारण हम भीग नहीं पाते हैं, ठीक है। तो किससे बचाती है? वर्षा से। और धूल भी हमारे वस्त्रों के कारण, ठीक है, हमारे अंदर नहीं जा पाती है, ठीक है, बॉडी में। तो किस किस से बचाती है? गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल आदि से बचाते हैं। और वातावरण में कुछ कीटाणुओं भी उपस्थित होते हैं, वो भी क्या वस्त्र हमारी उनसे रक्षा करते हैं, ठीक है। वस्त्र अनेक प्रकार के होते हैं जिनका चुनाव हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं। बच्चों, ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हम ग्रीष्म ऋतु हम गर्मियों के दिनों को बोलते हैं, शीत ऋतु सर्दियों के दिनों को बोलते हैं, और वर्षा ऋतु बरसात के दिनों को, ठीक है। तो हम जो वस्त्रों का चुनाव किसके अनुसार करते हैं? ऋतुओं के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दी हुई है बच्चों, सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में हमें सूती, हल्के तथा मुलायम वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु जो गर्मियों के दिन होते हैं बच्चों, उसमें हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? सूती, हल्के तथा मुलायम, ठीक है। सूती वस्त्र शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं तथा पसीने को सोख लेते हैं। इन वस्त्रों में वायु का आवागमन आसानी से होता है, मतलब वायु आसानी से अंदर चली जाती है, वस्त्रों में से लीक होकर और बाहर निकल जाती है। आवागमन का मतलब यही होता है आना और जाना, ठीक है, आसानी से होता है। हमें गर्मी के दिनों में गुलाबी, आसमानी, सफ़ेद आदि हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। तो बच्चों, हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? जो कि हल्के रंग के हों, ठीक है। उससे क्या होता है, जो ऊष्मा होती है ना, वो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब होता है ऊष्मा जो भाप होती है उसको बाहर निकालती हैं ये रंग, ठीक है। उत्सर्जित का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए? गुलाबी, आसमानी, सफ़ेद आदि हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग, ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। शरद ऋतु में हमें गर्म, ऊनी तथा मोटे वस्त्र पहनने चाहिए। शरद ऋतु का मतलब होता है बच्चों सर्दियों के दिन, ठीक है। ये हमें ठंड से बचाते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, ठीक है। ये हमें किससे बचाते हैं? ठंड से। और हमारे शरीर को कैसे रखते हैं? गर्म। हमें सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो बच्चों, सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? गहरे रंग के। और वो क्या करते हैं? ऊष्मा का अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है, अपने में सोख लेते हैं उस ऊष्मा को, जिससे वो वस्त्र गर्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है और हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? ऊनी, मोटे, ठीक है, जिससे कि हमें ठंड ना लगे। और ये वस्त्र जो सर्दियों के वस्त्र होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं बच्चों? ऊन से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग, बरसाती वस्त्र। तो हम बरसाती वस्त्रों के बारे में जानते हैं। वर्षा ऋतु में हम सामान्य वस्त्र ही पहनते हैं, किंतु वर्षा से बचने के लिए इनके ऊपर प्लास्टिक तथा रबड़ से बने वस्त्र जैसे बरसाती आदि पहनते हैं। तो बच्चों, जो वर्षा ऋतु होती है, बरसात के दिन होते हैं, उनमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सामान्य जो हम रेगुलर में पहनते हैं, लेकिन जो बरसात से बचने के लिए हम कुछ रेनकोट, प्लास्टिक आदि के कपड़े पहन लेते हैं। रेनकोट होता है, बरसात के कपड़े होते हैं, वो किससे बनती हैं बच्चों? प्लास्टिक तथा रबड़ से, ठीक है। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग, विशिष्ट कार्यों के लिए वस्त्र। तो विशिष्ट कार्यों के लिए कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं बच्चों, वो देखते हैं हम।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग विशेष वस्त्रों को पहनकर अपने कार्यों का संपादन करते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, कौन कौन से कार्यों में, वो हम देखते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है डाकिया नीले रंग के वस्त्र पहनता है। जो डाकिया होता है बच्चों, जो हमारे पत्र लेकर आता है, वो अक्सर आपने देखा होगा कैसे रंग के कपड़े पहने रहता है, नीले रंग के। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट पहनता है। डॉक्टर को भी देखा होगा बच्चों, जो कोट पहने रहते हैं डॉक्टर, वो कैसे रंग के पहने रहते हैं, सफ़ेद रंग के। जो हमारे डायग्राम में भी दिख रहे हैं, ये डॉक्टर हैं, वो कैसे कलर का कोट पहने हैं, सफ़ेद कलर का। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर पुलिस तथा सिपाही खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो जो पुलिस होते हैं बच्चों, वो कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं, खाकी, जो कि किस कलर से दिखता है, ब्राउन ब्राउन सा दिखता है। यहाँ पर हमारे डायग्राम में दिखे हुए हैं ये पुलिस जो कैसे किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, खाकी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, खाकी रंग। आगे दिया हुआ है विद्यालयों में छात्र विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, आप सभी भी जब विद्यालय स्कूल आते हैं तो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, जो कि हम रेगुलर में नहीं पहनते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है आपने क्या सीखा। हेडिंग दी हुई है आपने क्या सीखा। अभी तक जो हमने पढ़ा बच्चों, उसमें हमने क्या सीखा। ठीक है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों सूती। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु या गर्मियों के दिनों में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, सूती। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है पुलिस तथा सिपाही किस रंग के वस्त्र पहनते हैं। जो पुलिस और सिपाही होते हैं वो किस रंग के वस्त्र पहनते हैं बच्चों, खाकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खाकी। आगे दिया हुआ है वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेसे। ठीक है, तो किस किस रेसे से हमारे वस्त्र बनते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वस्त्र दो प्रकार के रेसे से बनते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक और नंबर 2 कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक रेसे कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानते हैं बच्चों। रुई, सिल्क, ऊन, लैलिन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, रुई, सिल्क, ऊन, लैलिन आदि ये कौन से वस्त्र होते हैं बच्चों, हमारे प्राकृतिक। और कृत्रिम टेरिलीन, नायलॉन, रियोन और डेक्रॉन, ये हमारे कौन से होते हैं, कृत्रिम रेसे होते हैं। ठीक है, इनको हम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो प्राकृतिक रेसे होते हैं जैसे कि रुई, सिल्क, रुई किससे बनती है, कपास से, जिसकी हम खेती करते हैं। ठीक है, ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। सिल्क भी हमें उससे जो कीड़े होते हैं उनसे प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे प्राकृतिक रेसे होते हैं। और जो कृत्रिम रेसे होते हैं वो प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है हमें रुई कपास के पौधों से, रेशम के कीट से, ऊन भेड़ों के बालों से तथा लैनिन सन के पौधों से प्राप्त होता है। तो बच्चों, जो हमारी रुई होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कपास से, रेशम के कीड़े से और ऊन भेड़ों से। और लैनिन कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों, सन के पौधे से। ठीक है, आगे दिया हुआ है आजकल कृत्रिम रेशों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। इनसे बने वस्त्र हल्के तथा मजबूत होते हैं। कुछ वस्त्र कृत्रिम रेशों व प्राकृतिक रेशों को साथ मिलाकर भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ठीक है, और इनसे जो बने वस्त्र होते हैं वो हल्के होते हैं और कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, और कुछ वस्त्र कृत्रिम और प्राकृतिक रेशों दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग वस्त्रों की देखभाल। तो हमें हमारे वस्त्रों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। वस्त्रों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें वस्त्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट हेडिंग दी हुई है वस्त्रों की धुलाई।
वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। वस्त्र गंदे होने पर उन्हें साफ जल और डिटर्जेंट पाउडर से धोना चाहिए। वस्त्रों को ब्रश से ना रगड़कर हल्के हाथों से मलना या वॉशिंग मशीन में धोना चाहिए। ब्रश से रगड़ने पर वस्त्रों के रोए निकल आते हैं तथा वस्त्र जल्दी फट जाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्रों को तेज धूप में भी नहीं सुखाना चाहिए, इससे उनका रंग उड़ जाता है और रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। तो बच्चों, जो वस्त्र होते हैं वो अब हम लोगों को कैसे साफ़ करना चाहिए, साफ जल और डिटर्जेंट पाउडर से, ठीक है। और इनको जो ब्रश होता है उससे नहीं रगड़ना चाहिए, हल्के हाथों से या फिर वॉशिंग मशीन में धुलना चाहिए, ठीक है। और जो वस्त्र जब हम सुखाते हैं तो उनको तेज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए। तेज़ धूप में सुखाने से उनका रंग उड़ जाता है और उनकी जो रेशे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दी हुआ है नेक्स्ट हेडिंग इस्त्री। इस्त्री क्या होती है बच्चों, इस्त्री करना मीन्स होता है जब हम प्रेस करते हैं उसी को इस्त्री बोलते हैं, ठीक है। वस्त्रों पर इस्त्री अवश्य करनी चाहिए। इस्त्री मीन्स प्रेस, ठीक है। इस्त्री का मतलब क्या होता है, प्रेस। वस्त्रों पर इस्त्री अवश्य करनी चाहिए। इस्त्री करने से वस्त्रों की सिलवटें दूर हो जाती हैं जिससे वे चमकदार व आकर्षक लगते हैं। तो बच्चों, जब हम कपड़े धुलते हैं तो हमारे जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पर सिलवटें पड़ जाती हैं, तो उनको सही करने के लिए हम उन पर प्रेस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो वस्त्र होते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं, चमकदार व आकर्षक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे दिया हुआ है सुरक्षित संग्रह। तो हमारे वस्त्रों को किस प्रकार से हमें संग्रहित करना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। इस्त्री करने के बाद वस्त्रों को साफ तथा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। प्रेस करने के बाद हमारे वस्त्रों को या कपड़ों को कहाँ पर रखना चाहिए, साफ एवं सुरक्षित स्थान पर। वस्त्रों को सामान्यतः चूहों और कीटों से बचाने की आवश्यकता होती है, अतः वस्त्रों को अलमारी में उचित स्थान पर रखना चाहिए। इससे वस्त्रों में धूल मिट्टी भी नहीं लगती और हमारे वस्त्र सुरक्षित भी रहते हैं। तो बच्चों, वस्त्रों को प्रेस करने के बाद हमें कहाँ पर रख देना चाहिए, अलमारी में, ठीक है, किसी अच्छे स्थान पर, जिससे उनको चूहे भी नहीं काट पाएंगे, ठीक है, और कीटों से भी बचाव हो जाएगा। समझ आया बच्चों किस प्रकार से संग्रहित करना चाहिए हमें वस्त्रों का। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, याद रखने योग्य बातें, ठीक है। इसमें कुछ हमको पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है, वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल, मिट्टी आदि से बचाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्रों का चुनाव हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं, ठीक है बच्चों। वस्त्रों के जो चुनाव होता है वो हम किसके अनुसार करते हैं, ऋतुओं के अनुसार। जैसे कि वर्षा जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें हम सूती वस्त्र पहनते हैं, और शरद ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, और बरसात में, वर्षा ऋतु में हम रेनकोट पहनते हैं, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में हम सूती, हल्के तथा मुलायम वस्त्र पहनते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी के दिन होते हैं उनमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चों, सूती, हल्के तथा मुलायम। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, शरद ऋतु में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ये हमें ठंड से बचाते हैं, ठीक है। शरद ऋतु जो हमारी सर्दी के दिन होते हैं उसमें हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र, जो हमें किससे बचाते हैं, ठंड से, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, वस्त्र दो प्रकार के रेशों से बनते हैं, प्राकृतिक रेशे तथा कृत्रिम रेशे, ठीक है बच्चों। प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो हमारे किससे मिलकर बनते हैं, रुई, सिल्क, ऊन, लैनिन आदि से, ठीक है। और कृत्रिम रेशे टेरिलीन, लायलॉन, रियोन और डेक्रॉन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपने वस्त्रों को अलमारी में उचित स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हमारे वस्त्रों को हम प्रेस करने के बाद कहाँ रख देना चाहिए, अलमारी पर, ठीक है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। तो इसमें पहले नंबर पर दिया हुआ है क्वेश्चन,
वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? नंबर 1 प्राकृतिक रेशों से, नंबर 2 कृत्रिम रेशों से, नंबर 3 दोनों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का, इन दोनों से, क्योंकि जो वस्त्र होते हैं वो प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे दोनों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? नंबर 1 सूती, नंबर 2 ऊनी, नंबर 3 लाइनॉन। तो जो ग्रीष्म ऋतु में बच्चे हम कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, हम बरसाती का प्रयोग किस ऋतु में करते हैं? नंबर 1 वर्षा ऋतु, नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 3 शरद ऋतु। तो बरसाती का प्रयोग बच्चों हम कब करते हैं? वर्षा ऋतु में। तो इसका जो पहले वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र कैसे होते हैं? नंबर 1 हल्के, नंबर 2 मजबूत, नंबर 3 दोनों। तो जो कृत्रिम रेशे होते हैं बच्चों उनसे बने वस्त्र कैसे होते हैं? हल्के भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर का? ये दोनों। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पर, वस्त्रों की सिलवटें कैसे दूर होती हैं? नंबर 1 धुलाई करने से, नंबर 2 इस्त्री करने से, नंबर 3 धूप में सुखाने से। तो वस्त्रों की सिलवटें कैसे दूर होती हैं बच्चों? इस्त्री करने से, जिसको हम बोलते हैं प्रेस करना। ठीक है, प्रेस करने से ठीक हो जाती हैं। तो इसके जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है बच्चों ख नंबर पर, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, वो उनको हमें खाली स्थानों में भरना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है, सूती वस्त्र आसानी से सोख लेते हैं। किसको आसानी से सोख लेते हैं बच्चों? पसीने को। तो इसका जो पहला खाली स्थान है उसमें क्या भरा हो जाएगा? पसीना। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड नंबर पर, सर्दी में हम वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं बच्चों? ऊनी। तो जो दूसरे नंबर का खाली स्थान है उस पर हम भर देंगे ऊनी। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरा नंबर पर, डॉक्टर किस रंग का कोट पहनते हैं बच्चों? सफ़ेद। तो तीसरे नंबर के खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा? सफ़ेद। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, कृत्रिम। ठीक है, इसमें क्या भरा हो जाएगा फोर्थ नंबर पर? कृत्रिम। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशे से सस्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे दिया हुआ है फिफ्थ नंबर पर, इस्त्री करने से वस्त्रों की क्या दूर हो जाती हैं बच्चों? सिलवटें। इस्त्री करने से वस्त्रों की क्या दूर हो जाती हैं? सिलवटें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ग नंबर पर दिया हुआ है, सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो बच्चों गर्मी में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? हल्के रंग के। तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, कोट तथा कार्डिगन सर्दी में पहने जाते हैं। तो इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, डाकिया आसमानी रंग के वस्त्र पहनता है। ठीक है बच्चों, आसमानी कैसे कलर का होता है? आसमान किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। और जो डाकिया होता है वो भी किस कलर के कपड़े पहनता है? ब्लू कलर का। ठीक है, तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, वस्त्रों को तेज धूप में सुखाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है बच्चों। तेज धूप में सुखाने से क्या हो जाता है? वस्त्रों का रंग उड़ जाता है और उसके जो रेशे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ग नंबर पर क्या दिया हुआ है? घ नंबर पर सॉरी बच्चों, सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हमको जोड़ियाँ मिलानी हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है ऊन। तो ऊन को हम किससे मिला देंगे बच्चों? भेड़ से। ठीक है, ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भेड़ से। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है रेशम। रेशम कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? रेशम के कीट से। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है रुई। रुई किससे बनती है बच्चों? कपास से। तो इसको हम किससे मिला देंगे? कपास से। और लाइनॉन, लाइलॉन किससे बनती है बच्चों?
कृत्रिम रेशे से, ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे कृत्रिम रेशे से। इस प्रकार से हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है ड नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर होगा वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल आदि से बचाते हैं तथा वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? वस्त्र हम किस लिए पहनते हैं? क्योंकि वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, धूल आदि से बचाते हैं तथा वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे दिया हुआ है नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र क्यों उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सूती वस्त्र शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं तथा पसीने को सोख लेते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं बच्चों? क्योंकि सूती वस्त्र हमारे शरीर को क्या करते हैं? ठंडक पहुंचाते हैं और जो पसीना निकलता है उसको सोख लेते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र उपयोगी होते हैं। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, शरद ऋतु में हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, शरद ऋतु में हमें गर्म, ऊनी तथा मोटे वस्त्र पहनने चाहिए। जो सर्दी के दिन होते हैं बच्चों, ठंडों के दिन, उनमें हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? गर्म, ऊनी तथा मोटे वस्त्र। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर, कृत्रिम रेशों तथा प्राकृतिक रेशों में कोई दो अंतर दीजिए। तो कृत्रिम रेशों और प्राकृतिक रेशों में क्या करना है बच्चों? हमको अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा, कृत्रिम रेशों तथा प्राकृतिक रेशों में दो अंतर निम्न है। नंबर 1, प्राकृतिक रेशे रुई, सिल्क, ऊन, लेलिन आदि से बनते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे टेरिलिन, लाइनॉन, रियोन, डेक्रोन आदि से बनते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसका जो अंतर होगा, कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा काफ़ी सस्ते होते हैं। ठीक है, इसमें ये दो अंतर हो गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ नंबर का, वस्त्रों पर इस्त्री क्यों करनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, इस्त्री करने से वस्त्रों की सिलवटें दूर हो जाती हैं, जिससे वे चमकदार व आकर्षक लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।